सर पल्स रेट गिर रहा है, आप ही कर लीजिए। मैं नहीं कर सकता, मैं डॉक्टर रमेश का वेट करना ही पड़ेगा। बट डॉक्टर रमेश है कहाँ? यस, ऑपरेशन थिएटर में ही हूँ। हाँ, मोबाइल का यही तो फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल, 100वीं डिलीवरी है मेरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी तो बनती है। हाँ तो नितिन को भी बुला लेंगे। सब पेशेंट। हाँ अच्छा ठीक है, 1 मिनट में कॉल करता हूँ। स्कैल्पेल। Be careful. अरे मेरी घड़ी, मेरी घड़ी कहाँ है? देख रहे जरा। सर पेशेंट की पल्स रेट घट रही है सर। हाँ, ऑक्सीजन बढ़ा दो। ये रे। कहाँ सर? स्टिचेस वापस खोलने पड़ेंगे सर, लेकिन पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है सर। अगर हमने अभी स्टिचेस खोले तो। बड़े बेवकूफ हो तुम। घड़ी को पेशेंट के पेट में छोड़ दे। तुम जानते हो इस घड़ी की कीमत क्या है? 1.5 लाख रुपए। और 1.5 लाख की घड़ी मैं इस पेशेंट के पेट में छोड़ दूं? सर लेकिन अगर अभी इसके स्टिचेस खोले तो ये मर जाएगी सर। जस्ट शट अप। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो। एनेस्थीसिया बढ़ाओ। स्कैल्पेल दो। ये घड़ी मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट की थी। इट्स ऑल ओवर सर। बच्चा जिंदा है? हाँ डॉक्टर, जिंदा है। यहां से निकलने के बाद पेशेंट की फैमिली को क्या बोलना है पता है ना तुम सबको? गधे हो तुम सबके सब, गधे। ये मेरा नर्सिंग होम है। यहां पर जो कुछ हुआ, अगर किसी ने इस बारे में बाहर जाके एक शब्द भी बोला तो तुम सबकी नौकरी जाएगी। और मैं क्या कर सकता हूं ये तुम समझ भी नहीं पाओगे। हमने बहुत कोशिश की पर हम बच्चे की माँ को बचा नहीं पाए। राइट। हमने बहुत कोशिश की लेकिन बच्चे की मां को बचा नहीं पाए।
ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर इस चातिर डॉक्टर ने कितनी आसानी से घड़ियाली आंसू बहाए। न शर्म न रत्ती भर संवेदना। जान लेकर एक हैवान कहे कि उसने जान बचाने की कोशिश की, तो मरीज के घर वालों के पास यकीन करने के अलावा और रास्ता क्या बचता है। ऑपरेशन में हुई लापरवाही को कोशिश का नाम देने वाले डॉक्टर रमेश के लिए मरीज की जान से ज्यादा घड़ी कीमती थी। और दुर्भाग्यवश ऐसी फितरत रखने वाले डॉक्टर्स की आज कमी नहीं है देश में। इसकी डिग्री तो सही है ना, कोई झोला छाप डॉक्टर तो नहीं है। ऐसा कैसे कर सकता है कोई? वही तो भाभी, कोई पेशेंट के पेट में घड़ी कैसे पूछ सकता है? और वो ऑपरेशन थिएटर में घड़ी पहन के गए क्यों? इसे इतनी भी समझ नहीं है कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और ये आदमी है कि अनुज, तू मुझे प्रॉमिस कर, तुम ऐसा काम कभी नहीं करोगे। भाभी मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। और मुझे तो लगता है कि उस पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं थी। इस डॉक्टर ने जानबूझकर उनका सिजेरियन किया है। नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती। ऐसा भी होता है क्या? उन्होंने ऐसे कैसे किया होगा? पता नहीं। ये अनुज, तेरे हॉस्पिटल के बाहर तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। क्यों? क्यों क्या तू डॉक्टर रमेश को असिस्ट नहीं करता क्या? हाँ करता हूँ। भैया पूरा मीडिया जमा था वहां। लोग बता रहे थे कि कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करके उन्होंने एक बच्चे की जान बचाई। चमत्कार किया भाई। चमत्कार? भैया वो मीडिया के सामने झूठ बोल रहा है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? इतने बड़े डॉक्टर को असिस्ट करने का मौका मिला है, कुछ सीख उनसे सीखने की बजाय तू उनको झूठा साबित कर रहा है। ये मैं वहां पर था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मतलब ये सारा मीडिया जो वहां इकट्ठा है, इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, वो झूठे है, तू सच्चा है। भैया आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, मैं क्या कहना चाहता तू हूँ। नहीं समझ रहा है। ये जो तू हर चीज में कमियां निकालता रहता ना, बस ये बंद कर दे। जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इधर देख के बात कर, तेरे से बात कर रहा हूं मैं। आज ना अभी अभी क्या हुआ? बेहोश क्यों हो गई थी? भैया आप भाभी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते ना। क्या हुआ? भाभी आप बाहर आइए। आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? ये टेस्ट आपने पहले क्यों नहीं कराया? अरे तू बोलेगा क्या हुआ? मैं किचन जा रही हूँ, बहुत काम है। रुकिए भाभी, आप कहीं नहीं जा रही हैं। चुपचाप यहाँ बैठिए और आराम कीजिए अब। अरे कोई मुझे बताएगा हुआ क्या? बताइए इनको। जी अनुज चाचा बनने वाला है। सच्ची? सात साल बाद ही सही भगवान ने हमारी सुन लिया। रागिनी, रागिनी आ जाओ भाई, मैं तैयार हो गया। और एक्साइटमेंट में चश्मा मैंने सर पे रखा हुआ था और ढूंढ रहा हूं पूरे घर में चश्मा कहाँ है। अभी कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? अनुज तू तैयार नहीं हुआ अभी तक? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे तेरे हॉस्पिटल जा रहे हैं डॉक्टर रमेश से मिलने। समझाओ ना इन्हें, मुझे ऐसे गैर जिम्मेदार डॉक्टर के पास नहीं जाना है। भैया मुझे डॉक्टर रमेश के बारे में आपसे कुछ बात करनी है और आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अनुज ये क्या तूने मेरी बात सुन लो की रट लगा के रखी?
आज का अखबार पढ़ा तूने? डॉक्टर रमेश को उनके मेडिकल फील्ड में योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। ये तो बस उसका आशीर्वाद है। वो जो करवाता है मैं कर देता हूँ। अगर उसने इन हाथों में हुनर दिया है तो फिर सबकी सेवा करना मेरा भी तो फर्ज बनता है कि नहीं? भैया मैं सब जानता हूँ उनके बारे में। तुझे क्या पता उस आदमी के बारे में? उसने अपनी जिंदगी में जितना किया है ना, तू उसका इतना आधा भी कर लेगा ना तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अच्छा, डॉक्टर रमेश को नहीं दिखाएंगे तो किसको दिखाएंगे? तुझे? हाँ, मैं भाभी की देखभाल कर लूंगा। भाई तू अपनी जिंदगी की देखभाल तो कर नहीं सका। तू चाहता कि मैं अपने होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी तुझे सौंप दूं? देख, अगर तू कुछ करना ही चाहता है ना तो हमारे साथ हॉस्पिटल चल, डॉक्टर रमेश से अपॉइंटमेंट दिलवा दे। इतना मेरे लिए बहुत हो जाएगा। उम्र जी 38। लेट प्रेगनेंसी है। आइए चेकअप कर लेते हैं। सांस लीजिए। लेट जाइए। गहरी सांस भरिए और गहरी। पेट से हाथ हटाइए। अरे सर, क्या कर रहे हैं आप? अपना काम कर रहा हूं। तुम्हें कोई दिक्कत है? अरे अनुज, डॉक्टर साहब को अपना काम करने दो ना। क्या है तू? अच्छा एक काम करो, अनुज तुम बाहर जाओ। देखिए ना भाई साहब, क्या जमाना आ गया है। शिष्य को अपने गुरु पर शक होता है। सर माफ कर दीजिए, इसे बच्चा है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, दरअसल लेट प्रेगनेंसी है ना, बस हो गया। आई सर लेकिन इस तरीके से पेट दबाएंगे तो दर्द तो होगा ही ना। तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। ठीक है, तो एक काम करो, ये केस तुम ही हैंडल करो। हाँ नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। क्या हो गया तुम्हें? आइए बैठिए। ये मैं कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूँ जी, इन्हें ले लीजिएगा। जी सब वैसे ही करेंगे डॉक्टर साहब। बस आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इन हाथों ने कई बार जादू किया है, कई बार। जी चले। जी कभी कभी किसी नामचीन अस्पताल या नामचीन डॉक्टर की छवि हमारे दिमाग पर इस कदर छा जाती है कि फिर हम उस पर आंख मूंद कर यकीन करने लगते हैं, और यही हमसे चूक होती है। बेशक डॉक्टर भगवान होते हैं क्योंकि वो जान बचा सकते हैं, लेकिन अगर नीयत ठीक ना हो तो ऐसे जान बचाने वाले के लिए जान लेना और भी ज्यादा आसान है। इसीलिए कभी भी अमरीश जैसे भुलावे में ना रहें। डॉक्टर रमेश जैसे लालची हत्यारे पर भरोसा करना रागिनी और उसके बच्चे की जान पर सीधा खतरा है। इट्स वेकअप टाइम मैडम। अच्छा एक बात बताइए, अब मेरा सारा काम आप ही करोगे क्या? बिल्कुल करूंगा। तुम सिर्फ खाओ पियो और आराम करो, और अगले 7 महीने तक हमें अपना गुलाम समझो।
और मैं ये सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी कर रहा हूँ। हाँ हाँ, वो तो मुझे सब पता है किसके लिए कर रहे हो। यकीन नहीं। क्या कर? सुनो, अभी एक दवाई आपको ये खानी है और वो दूसरी वाली 15 मिनट बाद। ओके, ये लो। आज आपको नाइट वॉक के लिए नहीं जाना? जा रहा हूँ। जाइए। जाइए। अनुज, तूने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया। पेपर दिखाइए। दिखाइए। ठीक तो है ना? भाभी, डॉक्टर रमेश ने सारी मेडिसिन गलत लिखी है। इनको खाकर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और आपको घबराहट होगी। इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। नहीं नहीं अनुज, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तू कुछ कर ना। अभी आपको कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ कुछ मल्टीविटामिन की जरूरत है जो मैं अभी मंगवा देता हूँ, और उन दवाइयों को आप आज के बाद हाथ में लगाएंगे। और तुम्हारे भैया? भाभी, भैया को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरे हॉस्पिटल का मेडिकल अभी खुला होगा, मैं वहीं से दवाइयाँ मंगवा लेता हूँ और हम उनको इन्हीं शीशियों में भर देंगे। अनुज, ऐसा करने से कुछ गलत तो नहीं होगा ना? भाभी, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा, आप मेरा विश्वास कीजिए। हाँ लाल जी, डॉक्टर अनुज कुमार बोल रहा हूँ। डॉक्टर रमेश, सिस्टर, डॉक्टर रमेश को देखो। सिस्टर, डॉक्टर रमेश को देखो। डॉक्टर रमेश तो चेकअप के लिए गए हैं। आप उनको जल्दी से बुला दीजिए ना डॉक्टर। मेरी वाइफ डॉक्टर रमेश उनको देख रहे थे। प्लीज आप किसी भी तरह से उनको जल्दी बुला दीजिए। मेरी वाइफ। मिस्टर अमरीश, डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर रागिनी देखिए ना। आई ठीक नहीं, सुबह से चक्कर आ रहे थे डॉक्टर साहब इसे, और अब इसका रंग भी पीला पड़ता जा रहा। देखिए ना। आंखें खोलिए। जो दवाइयां मैंने लिख के दी थी आपने दी ने? जी डॉक्टर, मैंने रोज वही दवाइयां दी। रागिनी, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर रमेश आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा। बच्चा नीचे आ गया। प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी पड़ेगी, अभी ऑपरेशन होगा। डॉक्टर ये क्या कह रहे हैं आप? अभी तो 9 महीने भी नहीं हुए। हाँ, इसलिए तो ऑपरेशन अभी होगा ना। लेकिन डॉक्टर 7.5 महीने में ऑपरेशन। अमित, स्ट्रेचर रेडी करवाओ। आपने जो बोला और हाँ, जाके ओटी करें। तू सच कहता था, मैंने तेरी बात नहीं मानी। डॉक्टर ने पता नहीं कौन कौन सी दवाइयां दे दी। रागिनी को बचा ले, मेरे बच्चे को बचा ले। बेटा, मुझे माफ कर दे। हाँ भैया, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। सर, पेशेंट का बीपी बहुत लो हो रहा है सर। ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। सिस्टर, पेशेंट की फाइल दो। अनुज, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? हाँ भाभी, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत करो, हिम्मत रखो, आप कुछ नहीं होगा। आप तूने दवाई तो सही दी थी ना? हाँ भाभी, सही दवा दी मैंने। तो मेरे इतना पेन क्यों हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। भाभी, भाभी। डॉक्टर अनुज, पेशेंट ये ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रही थी? हाँ सर। सिस्टर, एक बार इनके भाई से रिकंफर्म करके आओ कि ये दवाइयां वो अपनी वाइफ को दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे। यस सर। सर, एक मिनट सिस्टर।
सर ये सब तो बाद में भी कर सकते हैं सर। सर भाभी बेहोश हो गई सर, प्लीज अटेंड। हाँ डॉक्टर अनुज, एक बार रिकन्फर्म करने दो, जाइए आप। सर ये भैया कहीं नहीं जा रहे, बाहर ही बैठे हैं सर, प्लीज। वो बेहोश हो गए सर, बीपी गिरा जा रहा है नीचे। ना घबरा क्यों रहे हो? सिस्टर जाओ जल्दी पूछ के आओ। सिस्टर एक मिनट सर, मैंने दवाइयाँ बदल दी थी सर। क्या? सर मुझे लगा कि भाभी को सिर्फ विटामिन की जरूरत है। मतलब सर भाभी एकदम हेल्दी थी सर, उनको आपके दवाई की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने विटामिन की गोलियां दे दी थी सर। मेरी तेरी हिम्मत कैसे हुई दवाइयां बदलने की? देख देख हालत देख ले, तेरी वजह से हो रहा है। मरते हुए देख ले भाभी और बच्चे को, देख ले। मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सर प्लीज बचा लीजिए सर। अनुज, अनुज क्या हो रहा है अंदर? सर कान पकड़ रहा हूँ सर, हाथ जोड़ रहा हूँ सर, मैं पैर जोड़ रहा हूँ सर आपके। चल पीछे हट। तो देख अब मैं क्या करता हूँ। मेडिकल एसोसिएशन में तेरे खिलाफ कंप्लेंट करूंगा, तेरा लाइसेंस कैंसिल करवाऊंगा मैं। सर अगर आपने मेरी भाभी को अभी अटेंड नहीं किया ना, मैं बाहर जाके सबके सामने आपकी पोल खोल दूंगा। पोल? कैसी पोल? सर मुझे लगता है कि आप जानबूझ के मरीजों को गलत दवा देते हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और उनको लूटते हैं सर। पेशेंट की मजबूरी का फायदा उठाता हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? हैं? तू ये बोलेगा बाहर जाके? तू कौड़ी का असिस्टेंट मेरे सामने जबान चला रहा है? डॉक्टर साहब, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल हो रही है, अगर आप नहीं बचा तो मर जाएगी पेशेंट। डॉक्टर अनुज प्लीज आप यहाँ से जाइए, प्लीज जस्ट गेट आउट। अनुज क्या हुआ? अंदर सब ठीक है ना? अरे तू बोलता क्यों नहीं है? इतना शोर क्यों मच रहा था अंदर? अरे कुछ बोल ना। अच्छा वो लड़का हुआ कि लड़की? तू चुप रहे, खड़ा रहे ऐसे ही पत्थर के जैसे। किसी बस का नहीं है तू, निकम्मा है तू। भैया कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। क्या बोला तूने? इतना बड़ा हॉस्पिटल है और इतने बड़े डॉक्टर इला बकवास करता है। कॉम्प्लिकेशन? भैया मैंने दवाई बदल दी थी भैया। क्या किया तूने? क्यों किया तूने? हम दोनों ने बहुत कोशिश की, बेटा तुम्हें तो पता था ना तुम मुझे कौन सी दवाई दे रहे थे, तो फिर ये सब क्या हो गया?
पिछले 3 महीनों से रागिनी जो दवाइयां खा रही थी वो दवाइयां डॉक्टर रमेश द्वारा नहीं लिखी गई थी। इसीलिए हैरानी हो रही है कि गोलियां बदल देने के बावजूद ये सब क्यों हुआ। अनुज ये कहकर अपनी दवाइयां भाभी को दे रहा था कि उनसे वो सुरक्षित रहेगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। तो क्या ये माना जाए कि आज अनुज की दवाइयां ही हमेशा के लिए रागिनी को बेऔलाद कर गई? क्या माँ बाप के 7 साल के लंबे इंतजार के दुखद अंत का कारण अनुज है, या फिर सच कुछ और है? अनुज, अभी तो मैं डॉक्टर भी नहीं रहा। सब कुछ भूल जा। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया और तू अपने आप को दोषी मत समझना। शायद मेरे नसीब में मां बनना लिखा ही नहीं। गौरव करना चाहिए। भाभी, आपने भले मुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें आपके नसीब की नहीं, उस डॉक्टर की गलती है। अनुज, डॉक्टर अनुज, आप अंदर नहीं जा सकते। देखिए, मुझे 2 मिनट के लिए डॉक्टर रमेश से मिलना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। अनुज, डॉक्टर रमेश ने आपको हॉस्पिटल के आसपास भी दिखने से मना किया है और आप तो अंदर तक आ गए। मैं एक बार उनसे मिल लूं, बात कर लूं। सिक्योरिटी! तुम सिक्योरिटी! अरे यार, 2 मिनट। रमेश सर, क्या हो रहा है यहाँ पे? रमेश सर, एक मिनट, छोड़ो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? धक्के मार के बाहर निकालो इसे। सर मेरी बात सुनिए। धक्के मार के बाहर निकालो। सर 2 मिनट मेरी बात सुनिए। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। सर मैं हार गया हूँ सर, अपने आप से हार गया हूँ सर। सर मैं अपने परिवार वालों की नजरों में गिर गया हूँ सर, मुझे माफ कर दो सर। जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से निकालिए मत सर। इतना प्यार करते हो इस हॉस्पिटल को? इतना बड़ा हॉस्पिटल ऐसे ही नहीं चलता। और ये लाइसेंस तो कैंसिल हो गया तुम्हारा। नोटिस नहीं मिला? उतारो इसको। क्या करोगे इस हॉस्पिटल में? जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा सर। सर मैंने अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद कर दिया, मुझे एक मौका दे दीजिए सर। चपरासी बनेगा मेरा? बनो सर। फॉलो मी।
डॉक्टर रमेश जी से मिलना था। जी अपॉइंटमेंट है? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है हमारे पास। हम लोग असल में पहली बार ही उनसे मिलने आए हैं। अच्छा एक मिनट। सर पेशेंट है, पहली बार आए? अच्छा जी ओके सर। एक्चुअली सर अभी दूसरे वार्ड में है, आप उनके केबिन में जाके बैठे, वो बस आते ही होंगे। अच्छा। सर वाइफ को 1 हफ्ते बाद की डेट दी है डिलीवरी के लिए। तो फिर आप अपने डॉक्टर को छोड़कर मेरे पास क्यों आए? सर बड़ा नाम सुना है आपका, और अंजू तो ये चाहती है कि डिलीवरी आप ही करें। लाइए फाइल दिखाइए अपनी। आपसे सलाह मशवरा करना था। वैसे सुना है आपके हाथों में जादू है सर। यस 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 यस, 100 सक्सेसफुल डिलीवरीज करवा चुका हूं मैं। लोग तो मुझे जादूगर भी बुलाते हैं। सर इसीलिए तो यहाँ आए हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से तो अब तक आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए थी। सर लेकिन हमें तो 1 हफ्ते बाद का टाइम दिया है। जी आप मुझसे ज्यादा जानते हैं ना, तो फिर मेरे पास यहाँ आने की क्या जरूरत है? मेरी समझ में जो कुछ आया मैंने आपको बता दिया, आगे आपकी मर्जी है। सर आप गुस्सा मत होइए सर। सर हम लोग आपसे सलाह मशवरा करने आए थे। आगे आप जैसा कहेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। जी सर। अच्छा ठीक है, बैठिए। मैं ये कुछ दवाइयाँ और टेस्ट लिख देता हूँ, ये आज से ही शुरू कर दीजिए। जी बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप इन्हें आज ही यहाँ पर एडमिट करवा दीजिए। एडमिट? अनुज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। सुना नहीं? जाओ यहाँ से। हेलो। सोनी। यस सर। अनुज आज के बाद मेरे कमरे के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। उसे कोई और काम दो। जी सर, क्या काम दूं? अरे मुझसे क्या पूछ रही हो? सोचो चपरासी क्या क्या कर सकता है। जी सर मैं देती हूँ सर। भाई साहब जी आपकी वाइफ को प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? कैसी प्रॉब्लम? मतलब ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसा कुछ भी हुआ? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और आप लोगों की ड्यू डेट तारीख कब की? भाई साहब आप कौन है और हमारी निजी बातें क्यों पूछ रहे हैं? आप 1 मिनट इधर आइए, इधर आइए। भाई साहब देखिए, दरअसल मैं भी एक डॉक्टर हूँ। आप मुझे वो दवाइयाँ दिखा सकते हैं जो अभी आपको डॉक्टर रमेश ने लिख के दी? आप डॉक्टर हैं लेकिन आप तो वहाँ भाई साहब मैं आपको अभी नहीं समझा सकता। आप प्लीज मुझे उन दवाइयों के नाम दिखा दीजिए। आई प्रॉमिस इससे आप ही का फायदा होगा। देख सकते हो? मुझे सही लग रहा था। क्या भाई साहब? ये डॉक्टर रमेश वो। अनुज सुनो जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। जी जी बोलिए। आज के बाद डॉक्टर रमेश के केबिन के आसपास भी मत जाना, ठीक है? सोइनी, लेकिन तब तक फिर मैं करूंगा क्या? एक काम करता हूँ, मेरे अभी तक के जो पेशेंट्स हैं उनके रिकॉर्ड बना लेता हूँ। हाँ ठीक है, जो करना है तुम कर लो। कोई है? अरे कोई है? अरे कोई मदद कीजिए, कोई है? अरे आप जाइए ना, डॉक्टर को बुला के लाइए। सुनो 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 सुनो, यहाँ बैठिए। सर पेशेंट की हालत बहुत खराब है सर, प्लीज आप थोड़ा जल्दी चलिए। सर बहुत ही क्रिटिकल हालत है सर। क्या हो गया? क्या हो गया? उल्टी है और चक्कर बंद नहीं हो रहे। ओहो, अच्छा तो नीचे आ गया। इमरजेंसी डिलीवरी है। हार्ट बीट, सर नॉर्मल। ब्लड प्रेशर सर एवरेज लेकिन बढ़ रहा है। इंजेक्शन रेडी करो। जी सर। रिलैक्स रिलैक्स, अभी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम फिर से यहाँ क्या कर रहे हो? जादू? क्या? हाँ आप ही कहते हैं ना आपके हाथों में जादू है, तो
तो मैंने सोचा एक जादू मैं भी कर दूं। क्या बकवास कर रहे हो यहाँ पे? सच कह रहा हूँ। आपने अपने असिस्टेंट को ये तो कह दिया कि मुझे आपके कैबिन के आसपास ना आने थे, लेकिन आपने उसे ये नहीं बताया कि मुझे और कहाँ नहीं जाने थे। रिकॉर्ड रूम में जो भी आपके कारनामों का काला चिट्ठा था ना, आपके कंप्यूटर फाइल से निकाल करके मैंने अपने मोबाइल पे ट्रांसफर कर लिया है। जेल भिजवाऊंगा तुमको। तुम मुझे ऑपरेशन करने से रोक रहे हो। अगर मेरे पेशेंट को कुछ हो गया ना, सारा इल्जाम आप पर आएगा। आप प्रेग्नेंट औरतों को जानबूझकर ऐसे दवाई देते हैं ताकि उनकी हालत खराब हो जाए। ऐसे हर केस में आपने सेम दवाइयां दी है, सेम तरीका अपनाया है। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होगा ना? जी सर, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है सर। ये देखिए। और क्यों करते हैं आप ये? ताकि आपके सर्जरीज की गिनती बढ़ सके, है ना? झूठ बोल रहे हो तुम। कोई तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करेगा। हर कोई मेरी बात का भरोसा करेगा, इसलिए बेहतर ये होगा कि आप इस औरत को, उसके बच्चे को तुरंत बचाइए और उसके बाद बाहर जाके अपना गुनाह कबूल कीजिए। डॉक्टर साहब, आप ही का फायदा होगा, सजा कम होगी आपको। डॉक्टर रमेश, डॉक्टर रमेश, डॉक्टर रमेश। सर, अनंत सर, आपको ही कुछ करना होगा। पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल हो रही है सर। देखिए भाई साहब, आपके सिवा इनको कोई समझा नहीं सकता है। अगर ये पैनिक करती रही तो इनका ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा और डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। आप इनको संभालिए, बाकी मैं संभालूंगा, कुछ नहीं होगा। अज्जू, अरे हाँ, इंजेक्शन तैयार करो। यस सर। इनकी पल्स रेट चेक करो। अज्जू तुम क्यों घबरा रही हो? आप घबरा रहे हो ना? नहीं, देखो मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ। मैम कुछ नहीं होगा आपको। तुम जोर लगाओ। मैम प्लीज पुश। यस मैम, प्लीज रिलैक्स एंड पुश मैम। यस, पुश प्लीज, पुश पुश पुश। वेरी गुड। शाबाश शाबाश। Sister, take care of her. भैया, थैंक यू इनको लेके आने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कीजिए इस आदमी को। इसने रुपयों के लालच में न जाने कितने औरतों और बच्चों की जान ली है। हम सब जानते हैं, आपके भैया भाभी ने हमें सब बताया। नॉर्मल डिलीवरी के 20,000, सिजेरियन करने के 1,00,000 रुपए। सर ये झूठ बोल रहा है। ये मेरा असिस्टेंट था। मैं चाहता था कि ये मेरे जैसा बने, लेकिन नहीं। इसके हाथों अपनी भाभी का बच्चा मर गया तो मैंने इसे अपने हॉस्पिटल से निकाल दिया। तो बस उसी बात का बदला निकाल रहा मुझसे। इन्होंने आपके हॉस्पिटल के कंप्यूटर रिकॉर्ड्स में भेजे हैं। सर ये सारी फाइल्स ये सब झूठी हैं। लेकिन कल जब आपके हॉस्पिटल में ताला लगेगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद एक एक फाइल खंगाली जाएंगी, तब सारी फाइलें तो गलत नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आपको मेरी सलाह है कि चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। सर आप मेरी बात नहीं मान रहे। मैं डॉक्टर रमेश, आए दिन मेरे बारे में अखबारों में छपता रहता है। मैं बहुत ही फेमस डॉक्टर हूँ सर। डॉक्टर रमेश, हमें सच उगलवाने के दूसरे रास्ते भी आते हैं। अपनाए हम दूसरे रास्ते? हाँ? हाँ, मैं प्रेग्नेंट औरतों को गलत दवाई देता हूँ ताकि कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाए, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं। अनुज सही दवाइयां दे रहा था ना? हाँ, अनुज सही दवाइयां दे रहा था, लेकिन इसने मेरी प्रिस्क्राइब की हुई दवाइयों को बदल दिया था। लेकिन इससे गलती ये हो गई कि इसने मेरे ही हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से वो दवाइयां बदलवाई। मेरे ही हॉस्पिटल का आदमी मुझे ये बात नहीं बताता, इसलिए मैंने उन दवाइयों को फिर से बदलवा दिया। वो दवाइयां आपकी बीवी ने खा ली, जिसकी वजह से आपका बच्चा मर गया। कल का आया हुआ छोकरा मेरी बराबरी करने चला था, मुझ पे उंगली उठा रहा था, इसलिए मैंने आपके बच्चे को मार दिया ताकि सारा इल्जाम अनुज के सर पे आ जाए। डॉक्टर की तुलना भगवान से इसलिए की जाती है क्योंकि जब वो हमारी नब्ज थामता है, हम अपनी जिंदगी उसके हाथों में थमा देते हैं, इस भरोसे के साथ कि वो हमारा सही इलाज करेगा। लेकिन समय बदल चुका है। भरोसा करने से पहले सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज इस पेशे में संगठित अपराध का दखल बढ़ता जा रहा है।
डॉक्टर रमेश जैसे लालची अपराधी जान बचाने की आड़ में जान लेने का धंधा कर रहे हैं और इसमें कई लोग शामिल हैं। डॉक्टर रमेश के साथ साथ मेडिकल स्टोर चलाने वाले उस शख्स की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है। अमरीश के पास संभलने का पूरा मौका था, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। अपने छोटे भाई की योग्यता और क्षमता पर भरोसा न करने का नतीजा अब जीवन भर का अफसोस है। रही बात अनुज की, तो उसकी लड़ाई काबिल तारीफ है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अनुज डॉक्टर रमेश के मातहत कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा था। अपराध तो उस दौरान भी हुए होंगे, लेकिन अनुज तब जागा जब बात उस पर और उसके अपने परिवार पर बनाई। काश कि वो पहले जाग गया होता तो कई माओं और बच्चों की जानें बच जाती। इसीलिए जब भी अन्याय होते देखें, जब भी कुछ गलत होते देखें, उसी वक्त उसके खिलाफ आवाज उठाएं। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।